अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है 15,700 करोड़। वहाँ पे मस्जिद मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। आप देखें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं ना। कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला। देखें भारत ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, तो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात करे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात करें? हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज़्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। झूठ को मत फैलाओ आप, जो चीज़ें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो जहाँ पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की ज़रूरत है वो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने मुल्क को बदनाम मत करें। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेंपल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहाँ पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है, इमाम काबा भी वहां का विजिट करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो हम 76 साल ये कहते आए कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहां पे अयोध्या सिटी में दोनों जो से रिलीजियस के लोग हैं मिल के ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, बल्कि मस्जिद और मंदिर वहां पे जिस तरीके से बनने जा रहा है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक का, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि मेरे नाम यानी सुहेब चौधरी के नाम पे या फिर हमारे चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी के नाम पे फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर डोनेशन मांगी जा रही है, जो कि मुझे जब पता चला बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं आप देखने वालों से कहता हूं, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई अकाउंट मिले जो मेरे नाम पे डोनेशन ले रहा है, ना सिर्फ उसे रिपोर्ट करें बल्कि अपने जो मुतलका अदारे हैं वहां पे भी जाके उनके बारे में रिपोर्ट की जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शफकत इमरान। क्या करते हैं सर? मैं शोबा सहाफ़त से हूँ। जबरदस्त हो गया, मतलब फिर तो आपसे ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि सीखने को मिलेगा हमें बहुत कुछ। अच्छा टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, बड़े शहरों की तरफ नहीं जाते, लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद, ये गुजरांवाला एक जो नॉर्मल पाकिस्तान का 5वां 6ठा आबादी के हवाले से सिटी है सॉरी, तो यहाँ पे लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल या यूथ को लेके कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म या इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं? देखें पहली बात तो ये है कि पिछले 5 साल की आपने बात की है, तो 5 साल में पिछले जो माजी की हुकूमत थी उसमें 3.5-4 साल जो हैं वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और तहरीक इंसाफ का कोई भी MNA या MPA यहाँ से जो जीत नहीं पाया, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा सेटबैक था। और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी उतने बड़े नहीं लग सके जो 3.5 साल की गवर्नमेंट गुजरी है। उसमें बहुत सारे वादे थे, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा था और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का वादा था, और इसके अलावा जो है वो
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का वादा था, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि उनका ध्यान किसी और तरफ था। जाहिर बात है उन्होंने उन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखें गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है और अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में देता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से, और वो टैक्स की मद में जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है। इसके मद में हमने सिर्फ और सिर्फ मोटरवे लिंक की बात की थी, वो ना बन सका, अब वो निगरान गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं बन, चीज़ ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा है। और यूनिवर्सिटी इनके दौर में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि यूनिवर्सिटी बनाए, जो माजी में थे उनसे भी बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दें, क्योंकि गुजरांवाला के बच्चे बेचारे गुजरात लाहौर पढ़ने जाते थे, ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला था, लेकिन यूनिवर्सिटियां बन सकी, कैंपस वगैरह बना दिए, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पे ये दोनों चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी टेम्पल भी। क्या समझते हैं वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है, ये डेवलपमेंट पे वर्क करना है? क्या कहेंगे आप? देखिए एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है, और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फजादात बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे? मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे, ये देखें ये चीज़ें अलग हैं, वो बनाए जो वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया हाफिज सईद के। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, देखें इन्होंने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वहाँ पे इस टाइम इंडिया में हाफिज सईद के हवाले से बात हो रही है कि भाई एक उनका, लेकिन लॉजिक भी तो सर समझ में आने वाला है। आप उसको मुझे तरदीद या फिर आप उसे एक्सेप्ट या नहीं, देखिए उन्होंने ये बोला इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन ने उन्हें उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया। आप पहले बताएं किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में अगर हाफिज सईद की पार्टी की बात करें, बैन नहीं, हाफिज सईद हम अपने लॉज के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक वो उनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई हो रही है। उनको 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 इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया तो कार्रवाई बिल्कुल उनको बैन किया गया है। लेकिन उसमें अगर हम खुद यानी कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला? देखें भारत, ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते? या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में, तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात कर रहे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात? हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज़्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। हमारे कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कोर्ट में इसे लाया जाए और क्लियर किया जाए, वो ये तो नहीं कह रहे कि बस लटका दिया जाए। नहीं, इन्होंने देखे
पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनके खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना। हम क्यों उनको दें? हम वो देखें, आप कलभूषण के हवाले से जो है हमने जो इंटरनेशनल सतह पे जिसकी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, एहतजाज किया, हमने उनके मुताबिक जो है वो जो केस लड़ा इंटरनेशनल अदालतों में, वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब कलभूषण की अगर बात करें, वो भी हम आज तक क्यों नहीं वो, मतलब अगर हमारे पास सारे सबूत हैं, हम सजा देखें मेरी बात सुने, सजा दिलवा क्यों नहीं देते? डेवलपमेंट से शुरू हुई थी नहीं, और वो बात आगे टॉपिक आ गया। नहीं, बात डेवलपमेंट से शुरू हुई और बात आ रही है इंतहाई हसास टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसे देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे, मेरा तारफ नहीं है, मैं इंतहाई अहम इदारे से वाबस्ता हूँ, ठीक है। तो मैं इस हवाले से मैं आपको कतई नहीं कहूँगा कि मेरे मुल्क के खिलाफ कोई इस तरह की बात हो, चाहे जो भी है। देखें, वो आइन और दस्तूर के मुताबिक उनके खिलाफ हो रहा है, वो ठीक है। हम भी 100% इस बात से एग्री करते हैं। जो भी पाकिस्तान का आइन कानून कहता है वही पब्लिक को फॉलो भी करना चाहिए और उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं और फाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा बात करके, सीखने को ज्यादा मिला। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या समझते हैं हमारी जो यूथ है इन चीजों की तरफ क्यों नहीं आ रही? मतलब हम ये सवाल क्यों नहीं कर रहे? आपको लगता है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि भाई आज पब्लिक डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी बनाई जाए, पब्लिक डिमांड कर रही है कि भाई हॉस्पिटल बनाई जाए, हमेशा यही आज इस कशमकश में डाल दिया गया है, वो चोर है, ये चोर है, इसे जेल में डाल दो, इसे जेल से निकाल दो। मतलब आप माजरत के साथ ये पिछले 5 साल में ये नैरेटिव आया है और पिछले 5 साल में ये जो सोशल मीडिया की वॉर है, उसने इन बच्चों को, इन सारे सब लोगों को इस तरफ ऐसे लगा दिया है कि जनाब बात ही यही करनी। हालांकि बहुत सारा, देखें आज क्यों बात की जा रही है, कल भी जो है ना हमारे इंतहाई अहम जो हैं वो इदारे के जो सरबराह हैं, उन्होंने बात की सोशल मीडिया उन्होंने खिताब में कहा, देखें हमारा जो 80% रेवेन्यू है वो तो देखें आ रहा है हमारी क्रॉप से, आ रहा है हमारे खेतों से, आ रहा है हमारी जो मुंजी की फसल लग रही है, गंदम की फसल लग रही है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो आप देखें उन्होंने ये बात की है ना, हम ये लड़ाई वाली बात, जो सवाल आपने किया कि यूथ ये बात नहीं करती, यूथ जो है ना वो थोड़ी सी डेफिनेटली उनका ज़हन ये डी ट्रैक हुई है और इल्ज़ाम तराशी की तरफ है। मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमसे ही है वो यूथ और हम यूथ से हैं, इंशाल्लाह ताला हमने इस यूथ को ठीक करना है जो थोड़ा सा ख़राब है काम। देखें, मैं किसी भी मुखालफत से हट के बात कर रहा हूँ और इन्होंने कोई एक पार्टी का नाम भी नहीं लिया, इवन किसी अदारे का नाम नहीं लिया। देखें, किसी भी पॉइंट से एग्री या डिसएग्री करना मेरा पूरा राइट है, इनका पूरा राइट है। और मैंने ये सीखा है जर्नलिज्म में या इस चीज़ में, ये सीखा है कि भाई आपका अपना एक पॉइंट हो सकता है, मेरा अपना पॉइंट हो सकता है, लेकिन एट द एंड मकसद ये होना चाहिए कि किसी तरीके डेवलपमेंट की बात हो, किसी तरीके कोई पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे लड़ाई ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट की बात कम होती है? ये तो है, जारी बात है कि इल्ज़ाम तराशी, और आज देखें ना कागजात नामजदगी बहुत ज़्यादा मुस्तरद हुए और वो तहरीक इंसाफ के जो अहम जो उम्मीदवार थे, बल्कि बानी जो थे, उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो इसको जो है वो ट्रोलिंग की जा रही है। डेफिनेटली वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में, जाएंगे, उनके केसेस जो हैं वो जो भी है वो ट्रिब्यूनल में कुछ कागजात बहाल होंगे, क्या सिनेरियो आता है वो अलग सी बात है। लेकिन अभी से जो है वो जो 5th जनरेशन वार है वो लगी हुई है और पूरी दुनिया में जो है वो मुल्क को बदनाम कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आने वाले टाइम में, ये लास्ट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? आपको लगता है कि हमें जो असल हमारे फोकस हैं, असल जो इश्यूज, इंशाल्लाह मेरा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, मेरा मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। किन चीज़ों में मुझे ये बताएं, मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं आप शायद आपको ये बात से डिसएग्री करें, लेकिन मुझे आप बता दें कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, बहुत अहम क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझे पता होना चाहिए ना। अब देखें, ये गुजरांवाला है, ठीक है, यहाँ से 14 ऐसी आइटम्स हैं जो पूरी दुनिया में जाती हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया में जो है वो हमारा डंका बजता है, ठीक है ना, उन आइटम्स के हवाले से। कौन सी आइटम? वॉशिंग मशीन की बात करता हूँ। पूरे गुजरांवाला में गुजरांवाला सिरामिक्स का हब है, ठीक है ना, 95% सिरामिक्स गुजरांवाला में तैयार होती है, चाहे वो किचन सिरामिक्स है, चाहे वो जो है वो टाइल सिरामिक्स है, चाहे वो जो भी सिरामिक्स के हवाले से आइटम्स हैं वो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। उसके या तो प्लांट जो हैं वो गुजरांवाला में है और या फिर उसका दूसरा प्लांट चाइना में है। तो इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर रहे हैं।
अगर तरक्की कर रहे हैं फिर आए दिन क्यों ये खबर आ जाती है डिफॉल्ट होने के करीब है, आए दिन खबर ये क्यों आ जाती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं बिजनेसमैन है यहाँ से बिजनेस वाइंड अप करके बांग्लादेश जा रहे हैं। ये तो एक सियासी ट्रेंड है। और मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें जो हैं ना वो मुबालगा राई से हट के अगर बयान की जाएं, रियलिटी पे अगर बात की जाए, नो डाउट कुछ जो माजी की गवर्नमेंट थी उसके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत आला थी, आगे मुस्तकबिल में उनको बहुत फ़ायदा पहुंचना था, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट उस सारे के सारे प्रोजेक्ट रुक गए, तो मेरे ख्याल से आपका टाइम शॉर्ट हो रहा है। हो गया नहीं, मेरे पास टाइम है, लेकिन जाहिर बात है कि आपके भी मसरूफियत होगी। मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोग जो मिलते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, चाहे पॉइंट से हम एग्री डिसएग्री करें, लेकिन ऐसे लोगों से जितना भी बात की जाए कम होती है। मुझे अच्छा लगा बात करके, शायद कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इनकी अपनी ओपिनियन थी। सर लास्ट में यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, जो नए जर्नलिस्ट मतलब जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं उन्हें कोई। और एक चीज़ मैं साथ ये पूछना चाहूँगा कि आपने बोला जी हम आगे जा रहे हैं डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में क्या आगे जा रहे हैं? इंशाल्लाह जा रहे हैं। नहीं अभी जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है ना, आप आजाद मेरा माइक नहीं है, ये मेरा माइक नहीं है, बाहर से बात कर रहे हैं ना, अब पूरी दुनिया में ये सारी आवाज पहुंचाएंगे। ये यूट्यूब के थ्रू पहुंचाएंगे तो यूट्यूब भी हमारा नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा चले ठीक है। ये मैं सवाल कर रहा हूँ, हमारे यूट्यूब भी पाकिस्तान का नहीं, माइक भी पाकिस्तान का नहीं, कैमरा भी। आप पाकिस्तानी हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ। ये जो व्यूज हैं ये तो जाएंगे ना, ये तो लोगों के जाएंगे कि आज भी होप है गुजरात पाकिस्तान में होप है और पाकिस्तान बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, आगे पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये बात अलग है। देखें यूथ को सिर्फ एक ही मैसेज है कि यार ये जो बिना किसी चीज़ की तहकीक किए बिना उसको खबर का हिस्सा मत बनाओ, इससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, हमारे इदारों की बदनामी हो रही है। आप ये ट्रोलिंग बंद करो, ठीक है जो हो गया सो हो गया, लेकिन अच्छा भी इसको आपने करना है। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें अगर मैं सब अच्छा का राब लापूंगा कि सब अच्छा है, सब पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, हर फील्ड में आगे हैं, तो क्या इससे जो उनसी खामी है वो उन पे पर्दा डलेगा और हम मजीद परेशानी की तरफ जाएंगे। जब मैं कहूंगा कि भाई मुझे पाकिस्तान मेरा एक घर है और मेरे घर के इस हिस्से में थोड़ा मसला चल रहा है, इस हिस्से में मसला चल रहा है, मतलब नो डाउट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, बिल्कुल बताएं, आप उनको हाईलाइट करें। ये तो नहीं होगा कि आप नेगेटिव पॉइंट, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल हाईलाइट करें उन चीजों को, नेगेटिव पॉइंट से। देखें आप किसी को पता ही नहीं है कि ठीक है ना कि आज ये FIR दर्ज हुई है, ठीक है, उसकी दफात क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है, उस FIR दर्ज करने के पीछे मामला क्या था, क्यों हो गया। उनने शुरू कर दिया कि नहीं जी नहीं इस मकसद के लिए FIR दर्ज हुई है। मेरा तो मकसद ये है कि भाई झूठ को ना फैलाओ, आप झूठ को मत फैलाओ, आप जो चीज़ें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो जहाँ पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की जरूरत है वो बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने मुल्क को बदनाम मत करें। ठीक हो गया, मैं 110% एग्री करता हूँ कि भाई झूठ नहीं, जो भी खबर हो उसके ऊपर प्रॉपर तहकीक करके सर्च करके बात करनी चाहिए, जिससे मतलब यह है कि बेहतरी की उम्मीद भी होती है। अच्छा लगा सर से बात करके, आइए मजीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद अनवर। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ पे सुजुकी कंपनी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कारोबार के क्या हालात हैं, और ओवरऑल अगर सुजुकी कंपनी की आपने बात की है, यहाँ पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें, क्या सेल चल रही है, लोग खरीद रहे हैं गाड़ियाँ या महंगाई की वजह से ठप है? नहीं सर, जब से ये महंगाई का बल्कि तूफ़ान ही आ गया, तो उससे ये 2023 से तो बिल्कुल हमारी सेल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो यहाँ पे तो गाड़ी जो हम मेरे ख्याल में 200 प्लस गाड़ियाँ हम सेल करते थे मंथली पे, वो मेरे 50 पे आ गई हैं। ठीक है, पहले महीने में आप 200 के करीब गाड़ी सेल करते थे, अब सिर्फ 50 गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। प्रोडक्शन भी नहीं है, महंगी गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें। गवर्नमेंट हमारे शहरों में, चाहे गुजरांवाला हो, चाहे लाहौर हो, या कोई भी सिटी हो, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट दे रही है? अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है 15,700 करोड़। क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जो डेवलपमेंट, यहाँ पे जो डेवलपमेंट, खासतौर पे हमारे इधर? जी यहाँ पे सर जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप गुजरांवाला का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे ना तो कोई तालीम का बजट है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। उसके बाद सड़कें, ये सीवरेज का हाल आप गुजरांवाला का देख लें, यहाँ पे जगह जगह पे पानी खड़ा है, सीवरेज लाइनें
मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से जो बन रही हैं, वो जब नई गवर्नमेंट आती है वो काम रोक देती है। ठीक है जी। ये पिछले गुजरांवाला भी कोई छोटा शहर या आम शहर नहीं है, एक तो बड़ा कदीम बड़ा हिस्टोरिकल सिटी, और सेकंडली पाकिस्तान का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से सिटी है, और सेकंडली उसके बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ये समझा जाता था, लेकिन आज ये सारी चीज़ें बिल्कुल चीज़ें पीछे नहीं चली है। हैं। और यहाँ पे हालांकि हमारा ये शहर इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, इंडस्ट्रियल लोग टैक्स दे रहे हैं, आवाम भी दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स खर्च नहीं हो रहा। हमारी ये सड़कों का हाल देख लें, सेवरेज का हाल देख लें, यूनिवर्सिटीज़, अब जितने भी हमारी न्यू जनरेशन है, नौजवान जनरेशन है, उसको लाहौर जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, कॉलेजेस क्या नहीं है। कहेंगे ये जो 15,700 करोड़ का बजट उन्होंने दिया है, एक शहर, एक तो कदीम शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है, और सेकंडली मस्जिद वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, बड़ी खबर ये है उसी शहर में। फिर उसके बाद इमाम काबा वहाँ पे आ रहे हैं, उस मस्जिद की जो है वो उसके लिए आ रहे हैं देखने के लिए, या अपना स्टोन रखने के बुनियाद रखने के लिए। फिर बड़ी बात यह वहाँ पे मंदिर भी मस्जिद भी एक साथ। क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की शायद सोच वहाँ की बदल चुकी है, हमारी उस तरीके से भी नहीं बदली? वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नारे शारे लगा के चुप हो जाते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी को अब देखें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हैं, सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अय्याशियाँ पे लगे हुए हैं। तो अवाम को कैसे, अवाम तो और दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, उसकी क्या वजह समझते हैं? दूसरी साइड पे वहाँ पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है। सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी हैं, वो देखिए आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में हैं। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। आगे डेवलपमेंट है, बाहर से इंटरनेशनल जितने भी हैं वही लोग, बात जो इन्होंने की है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है। जितने भी अब हमारे मुसलमान मुल्क हैं, अरब ममालिक, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, वहाँ पे है, इंडिया में है। ठीक है, जितने भी अरब शेख हैं उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, मौजूद है। यूरोप की इन्वेस्टमेंट यहाँ से। लॉजिकल बात की है इन्होंने कि भाई एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो हम वहाँ पे देखते हैं चीज़ें कि आने वाले 5 साल भी, मतलब आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उन्हीं की होगी जितनी यहाँ तो 5 साल तो गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं ना चलती, कोई 3 साल के बाद चला जाता है, कोई 5 साल में। एक्चुअली जिस गवर्नमेंट को भी कम से कम 10 साल दिए जाएं तो फिर काम होता है। यहाँ पे तो यही खींचातानी लगी है, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, यही चल रहा है वहाँ। बांग्लादेश की भी अगर बात करें, चलें इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ें, बांग्लादेश तो वो है जिसे हम ये कहते थे कि यार ये तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे देख लें कि उन्होंने मेरे ख्याल में ऑरेंज ट्रेन गालबन, वो कौन सी ट्रेन, हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से निकाल के इंडिया में मेरे ख्याल में की है। उसके बाद सड़कें, बिजली में वो खुद कफील हैं, बल्कि यहाँ पे जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके बांग्लादेश इंडस्ट्री लगाई है कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, बिजली सस्ती मिल रही है यहाँ पे। तो वो भी बिजली का जो प्रोजेक्ट है इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उनके साथ हम क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं ये चीजें देख लेते? अरे हम तो लगे हुए हैं ना एक दूसरे पे मुकदमेबाजी करने, एक दूसरे सियासी गिरफ्तारियों पे लगे हुए हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं वो एक दूसरे पे, अब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जितनी भी हमारी सियासी क़यादतें हैं उनके इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। हम तो इसी में लगे रहते हैं, अवाम का तो कोई सोचने वाला ही नहीं है। ठीक है जी, काफ़ी मतलब पोलाइट वे में इन्होंने बात किया, लेकिन अथेंटिक बात की है कि वहाँ पे अगर देखें, आज हम कंपैरिजन करते हैं, नो डाउट कंपैरिजन नहीं बनता, सीखने की लिए अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल। और उन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो सी, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया साइड कश्मीर में जो है वो सऊदी अरेबिया या UAE या इस तरीके से कंट्रीज़ जो सी हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने 76 साल में क्या किया, कि हमने 76 साल में सिर्फ नारे लगाए, जज्बाती स्टेटमेंट दी, एक दूसरे के खिलाफ नफरतों वाली स्टेटमेंट दी, और दूसरे साइड पे जिस इंडिया को हम ये कहते थे, हम तो यही कहते थे ना कि भाई वो तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ये है वो, आज देखें यूनिटी दिखा रहे हैं। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं, ठीक है, नारेबाजी में पड़े हुए हैं। कभी जनाब वो आ गया जी, अब तरीके लब्बैक आ गई, अब जमात इस्लामी आ गई, फलां है, फलां का नारा ये है, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे।
हमारा यही कहना है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी पार्टी आए, कोई भी लीडर आए, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। हमें जो मेन इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, यूनिटी की बात करनी चाहिए, एक पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हम दूसरे पे हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे के घर में हम जान के उनकी खामियों के ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, लेकिन शायद इसी चक्कर में 76 साल में हमारे यहाँ पे इतनी खामियां बढ़ चुकी हैं कि शायद अब उन्हें बेहतर करने के लिए मजीद 76 साल लगेंगे। लेकिन फिर भी जब तक हम उम्मीद से काम नहीं लेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनके ऊपर बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान आगे डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। ये आज की वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी, भाई की बातें या ओवरऑल पब्लिक की ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।